दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं नवीनम। आज देश में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है वोटर लिस्ट का रिवीजन होना, जो बिहार में शुरू हो गया है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू कर दिया और विपक्ष में हंगामा चालू हो गया। क्या वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी है या नहीं, इस तर्क पर पहले आते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से 100% हर इलेक्शन में, हर चुनाव में, जिस राज्य में भी चुनाव हो वहां वोटर रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि 5 साल पर चुनाव आता है। इसका पहला कारण यह है कि 5 साल में बहुत लोग गुजर गए या फिर बहुत लोग पलायन कर गए, दूसरे राज्य में जाकर बस गए, या फिर जो 15 वर्ष के थे वो 5 साल के बाद 20 वर्ष के हो गए, वो वोटर बन गए। तो जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हमको कितने लोगों को जोड़ना है और कितने लोगों को तोड़ना है। बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन जो चला है उसके हिसाब से 55 से 60 लाख व्यक्तियों का नाम कटना तय है, लेकिन इसके साथ साथ 42 लाख नए वोटर भी जोड़े गए हैं। कैसे, गौर करिए। उसमें से लगभग 55-60 लाख में से लगभग 20 लाख ऐसे वोटर है जो मृत पाए गए, जो 5 वर्ष के अंदर मर गए हैं या 10 वर्ष के अंदर मर गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। और आरजेडी और विपक्ष की पार्टियां इन्हीं वोटरों का फायदा उठाकर उनसे मिलते हुए समकक्ष लोगों को भेज करके और मरे हुए लोगों का भी वोट डलवा देती थी। दूसरा चीज, लगभग 25 से 27 से 30 लाख लगभग वोटर बिहार से दूसरे राज्य में जाकर बस गए हैं, वहां के भी वोटर बन गए हैं। वहां वोट पड़ता है तो वहां भी डालते हैं और बिहार में भी आकर के वोट डाल देते हैं। तो इससे बचना जरूरी है कि भाई आप 2 जगह वोट नहीं डाल सकते हैं। और 7-7.5 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास ऐसे वोटर पाए गए हैं, ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं बिहार में जो बिहार के हैं ही नहीं, जो म्यांमार से, बांग्लादेश से या और जगह से आए हुए हैं, जिनको यहां पर वोट देने का कोई भी राइट नहीं बनता है। यह बात विपक्ष नहीं समझ रहा है। विपक्ष को केवल हंगामा करना है, बेवकूफी का काम करना है। कह रहा है विपक्ष की वोटर का वोट छीन रही है सरकार, इलेक्शन कमीशन छीन रही है, जबकि उल्टा बात है। वोटर का वोट देने का राइट इलेक्शन कमीशन छीन नहीं रही है, दे रही है। जो आज से 5 साल पहले 15 साल के थे या 7 साल पहले 14 साल के थे, वो आज युवा हो गए हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। जो लोग मर गए हैं उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जो मर गए हैं वो श्मशान घाट से और कब्रिस्तान से वोट देने आएंगे? इसका फायदा मुसलमान की औरतें उठाती थी। जो मुसलमान की औरतें मर चुकी थी वो उनके नाम पर भी बुर्का लगाकर और उनका वोटर आईडी लेकर के जाकर के वोट डाल दिया करती थी। इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग बिहार में हैं, लगभग 27 से 30 लाख मैंने बताया। ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा दिया कि 27 से 30 लाख ऐसे लोग हैं बिहार में, हैं नहीं थे, जो यहां से जा चुके हैं और वो दूसरे राज्य में, झारखंड हो, यूपी हो, अदर कोई भी स्टेट हो, वहां का वासिंदा बन चुके हैं। वहां का उनको वोटर बनाया जा चुका है, तो वहां के भी वोटर बने रहेंगे और बिहार के भी वोटर बने रहेंगे।
ये चाहता है विपक्ष, तो इसमें जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, या तो बेवकूफ हैं, या नालायक हैं, या जानबूझकर देश को, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बोल रहा है कि नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो शिंदे का हुआ। सुनिए। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। दोस्तों, आप गौर करिए, ऐसे विपक्ष में लोग हैं, ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आपको, देश के अच्छे पब्लिक को, जनता को गुमराह करके, बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल तो कर लेते हैं और करते उनके लिए कुछ नहीं है। अब ममता बनर्जी को ले लीजिए। ममता बनर्जी ये बोल रही है कि बिहार में कर दिया, रिवीजन कर दिया, बंगाल में भी करेगा, मैं बंगाल में नहीं करने दूंगी, ये करूंगी, फलाना ठिकाना करूंगी, आंदोलन करूंगी, घेराव करूंगी। ये सुनिए क्या बोल रही है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। इसलिए दोस्तों, भारत के मतदाताओं, बिहार के मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि SIR जो हो रहा है, वोटर लिस्ट का रिवीजन जो हो रहा है, वो मान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और मान्य होना चाहिए। और जो पार्टियां इसका विरोध कर रही है, उसके विरुद्ध आप वोट डालिएगा। बिहार के भाइयों, भुला करके भी ललटेन को वोट मत दीजिएगा, अन्यथा वही हाल होगा जो लालू राज में हुआ करता था। 4 बजे बाजार दुकान बंद हो जाएगी और आपकी बेटी बहन का इज्जत सारेआम नीलाम किया जाएगा। जो बंगाल में हो रहा है, जो वर्तमान समय में बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल में हिंदुओं की दशा है, उस दशा का वर्णन अगर किया जाए तो कलेजा फट जाए। इतना घटिया बंगाल की राजनीति है, इतना गिरा हुआ वहां का प्रशासन है। ऐसे ममता बनर्जी नहीं जीतती है। गुंडा रखी हुए हर मोहल्ला में, हर टोला में। इलेक्शन के पहले जो विपक्ष को देने वाला, दूसरा पार्टी को देने वाला वोटर होता है, उससे स्लिप मांग लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि वोट देने के लिए बूथ पर नहीं जाना है, जाओगे तो मार करके लटका दिए जाओगे। धमकी दे करके, डरा कर, गाली गलौज करके, गुंडागर्दी के बल पर वो जीतती है। अगर सही चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी को 1 सीट आना मुश्किल हो जाएगा। वो तो खुद अपना चुनाव नहीं, अपना सीट नहीं बचा पाई। ऐसे ऐसे नेता हैं दोस्तों। ये राहुल गांधी, जिसके पास जो संविधान लेकर घूमता है, इसके पास न जानकारी है, न ही इसके बारे में कोई मतलब है, और ना ही इससे मतलब रखना चाहता है। वो तो केवल गुमराह कर रहा है, देश को, जनता को, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। SIR होना एकदम बिल्कुल जरूरी है। मेरे हिसाब से हर चुनाव से पहले हर राज्य में होना जरूरी है कि पता चले कि कितना लोग इस राज्य में मर चुके हैं और कितने नए लोगों को फिर जोड़ना है। ये होना चाहिए हर राज्य में। हर बार वोटर लिस्ट का रिवीजन होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है, हर राज्य में ये करेगी और करना भी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।